नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, भारत की आज़ादी के 79 ईयर्स यानी 15 अगस्त 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया, तो उस भाषण में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने न केवल भारत की सुरक्षा नीति को नया आयाम दिया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। यह ऐलान था मिशन सुदर्शन चक्र का, जो कि भारत का पहला स्वदेशी मल्टी लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे आने वाले समय में दुश्मन देशों के लिए एक ऐसा कवच और साथ ही साथ एक ऐसा प्रहारक हथियार बनाया जा रहा है जो आकाश से बरसने वाली किसी भी खतरे को न केवल रोक सके, बल्कि उसके जवाब में दुश्मन को दंड भी दे सके। मोदी जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल रक्षा का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह न्याय और दंड का भी प्रतीक था, वैसे ही भारत का यह नया रक्षा कवच केवल ढाल नहीं बल्कि तलवार भी होगा। और इसी वजह से इस मिशन का नाम सुदर्शन चक्र रखा गया। दोस्तों, आज की आधुनिक दुनिया में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। पहले जंग मैदान में लड़ी जाती थी, अब युद्ध आसमान से होता है, मिसाइलों से होता है, ड्रोन से होता है और साइबर अटैक से होता है। ऐसे में यदि भारत को अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है, तो उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर स्तर पर रक्षा कर सके। और यही कारण है कि इस मिशन की नींव रखी गई। मिशन सुदर्शन चक्र को दुनिया के मशहूर डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल के आयरन डोम, रूस के S-400 और अमेरिका के गोल्डन डोम की तुलना की जा रही है। लेकिन फर्क यह है कि भारत का सिस्टम केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव भी होगा, यानी यह दुश्मन के दागे गए मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट या आर्टिलरी शेल को हवा में ही नष्ट करेगा और साथ ही जवाबी हमला करने की क्षमता भी रखेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 24 और 25 अगस्त को इस मिशन के तहत विकसित इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर किया, जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और हाई पावर लेजर वेपन शामिल थे। इस परीक्षण की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सिस्टम ने एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक किया और उन्हें अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इसमें दुश्मन ड्रोन भी शामिल थे, जो भविष्य के युद्धों का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। यही नहीं, इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि भारत आने वाले समय में न केवल मिसाइल और गनों से बल्कि लाइट आधारित हथियारों से भी अपने दुश्मनों का मुकाबला करेगा। दोस्तों, इस मिशन का एक और अहम हिस्सा है प्रोजेक्ट कुशा, जिसके तहत 2026 से लेकर 2028 तक भारत अलग अलग रेंज के लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण करेगा, जैसे M1 जो कि 150 किलोमीटर रेंज, जिसको 2026 में टेस्ट किया जाएगा, M2 250 किलोमीटर रेंज 2027 में टेस्ट किया जाएगा, M3 350 किलोमीटर रेंज 2028 में टेस्ट किया जाएगा। इन इंटरसेप्टर्स का काम होगा दुश्मन के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर देना, और अनुमान है कि 2030 तक ये इंटरसेप्टर्स भारतीय सेना में शामिल कर लिए जाएंगे। अब यह प्रोजेक्ट केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समुद्री और हवाई प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे। नौसेना के जहाज़ों पर भी यह सिस्टम लगाया जाएगा और वायुसेना के रडार नेटवर्क पर भी इसे जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी हमले का रियल टाइम जवाब दिया जा सके। इस मिशन में केवल हथियार नहीं बल्कि सर्विलेंस और साइबर डिफेंस भी शामिल होंगे, यानी सुदर्शन चक्र मिशन के तहत एक ऐसा विशाल नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस के सेंसर और सिस्टम आपस में जुड़े होंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा
क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से दुश्मन के हमलों को पहले से ही भांपकर उसका जवाब दे दिया जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र की सफलता का मतलब यह होगा कि भारत न केवल अपने धार्मिक स्थलों, पावर प्लांट्स, डैम्स, सैटेलाइट स्टेशंस और बड़े शहरों को सुरक्षित कर पाएगा, बल्कि सीमा पर भी एक अटूट रक्षा कवच तैयार कर लेगा। दुश्मन चाहे चीन है जो बार बार अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता का प्रदर्शन करता है, या पाकिस्तान हो जो लगातार आतंकियों को ड्रोन से हथियार भेजता है, दोनों के लिए यह मिशन भारत की एक ऐसी जवाबी तैयारी है जिससे उनकी रणनीतिक धराशायी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान ने मुंबई या दिल्ली पर मिसाइल दागने की कोशिश की तो वह मिसाइल हवा में ही नष्ट कर दी जाएंगी, और साथ ही भारत अपने इंटरसेप्टर्स और आक्रामक हथियारों से कराची या रावलपिंडी पर जवाबी प्रहार कर सकेगा। यही वह शक्ति है जिसकी वजह से मिशन सुदर्शन चक्र को केवल डिफेंसिव प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम कहा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। जैसे इस मिशन पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च आएगा, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में लगातार निवेश करना होगा, और साथ ही साइबर अटैक से भी इस सिस्टम को सुरक्षा करनी होगी। लेकिन भारत ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह स्पेस, न्यूक्लियर और डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्रगति की है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि यह मिशन असंभव नहीं बल्कि पूरी तरह संभव है। अब दोस्तों, 2035 तक यह सिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तब भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में होगा जिनके पास अपनी सरजमी की सुरक्षा के लिए न केवल कवच होगा, बल्कि दुश्मन को जवाब देने की क्षमता भी होगी। और यही वह भविष्य है जिसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिखाई थी। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, मजबूत है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि मिशन सुदर्शन चक्र न केवल भारत की रक्षा नीति का, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत का भी प्रतीक बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की ये रणनीति कहाँ तक सही है? तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।